आज इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स को हम वन शॉट में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपको कोई और वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 भी कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, ये चैप्टर पॉलिनोमियल हमने टॉपिक वाइज ब्रेक करके अच्छे से पढ़ लिया है, बट ये वन शॉट होने वाला है। अगर आप ऐसे वन शॉट्स में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पर ऐसी वीडियोस जल्दी रहेंगी। और अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट इज समथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। एग्जांपल के लिए जैसे 5 -8 100 etc। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड होती है। एग्जाम्पल हो गया जैसे x, y, z etc। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, उसमें वेरिएबल होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिखूं तो जैसे एक वेरिएबल हो गया और एक कांस्टेंट हो गया और उसके बीच में एक ऑपरेशन लगा दिया, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स जो होते हैं वो होते हैं पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which are formed separately first, जिनको पहले हम लोग फॉर्म करते हैं और देन ऐड करते हैं। ठीक है, formed separately first देन ऐड कर देता है। ठीक है, पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसको पहले हम लोग फॉर्म करते हैं फिर ऐड करते हैं। जैसे मान लो 3x² -8x -2 है, तो इसके टर्म्स अगर हमें बताने हैं तो देखो 3x² इसको ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस -8x प्लस -2। मतलब कि इनको हमने सेपरेटली फॉर्म किया, ये फर्स्ट को टर्म को, सेकंड टर्म को और ये थर्ड टर्म को। ठीक है, ये पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जिनको हमने सेपरेटली फॉर्म किया और फिर ऐड कर दिया लास्ट में। ठीक है, ऐड कर दिया तो टर्म्स क्या हो गए? 3x² हो गया पहला टर्म, दूसरा -8x हो गया और तीसरा -2 हो गया। ठीक है, तो ये चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अब देखिए, जैसे यहाँ पे 3x² प्लस 4xy है मान लो। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स है 3x² और 4xy। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये 3x² जो है ये 3 को मल्टीप्लाई किया गया x से और फिर x से तो मिला है, और 4xy जो है उसी तरीके से 4x और y का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो 3xx है इसको बोलते हैं फैक्टर्स। जहां पे ये जो ये न्यूमेरिकल फैक्टर है और ये दोनों क्या है? अलजेब्रिक फैक्टर।
ये न्यूमेरिकल फैक्टर है फोर्थ, और एक्स वाई क्या है, अलजेब्रिक फैक्टर है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स किसे बोलते हैं? जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, जैसे ये हो गया, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ 3x² प्लस 4xy, और इस टर्म का कोफिशिएंट पूछ दे 3x² का, तो 3 जो होगा वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, तो 3 कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मेनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि आर ऑल पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इसका आंसर है यस, सारे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, जबकि सारे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं? तो इसका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वो अभी देखेंगे हम लोग। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही, कोई भी पॉलिनोमियल है तो वो कंफर्म है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही। बट कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये यहाँ पे देखना है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल को पकड़ना है। ठीक है, वेरिएबल पे को पकड़ना है, वेरिएबल पे जो पावर है उसको पकड़ना है फिर। ठीक है, वेरिएबल पे जो पावर है अगर वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, वेरिएबल पे जाना है, उसके पावर को देखना है। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी द वेरिएबल्स इन्वॉल्व मस्ट हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ठीक है, वेरिएबल्स जितने भी है उसमें उस पे पावर देखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 2, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल एक x है, मतलब एक ही वेरिएबल है, x है, उस पे पावर क्या है? यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो 1 और 2 जो है, क्या ये तुम्हें चेक करना है नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो बिल्कुल नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं पहले, रुको। जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर डॉट 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 लगा देता हूँ, इधर भी डॉट 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 लगा देता हूँ। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें अगर 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो हो जाते हैं नॉन नेगेटिव। और यहाँ पे हमने नॉन नेगेटिव की ही इंटीजर की ही बात की, यानी 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखिए जैसे 1/x प्लस 3 है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताना है। अब आपको पता होगा 1/x जो है इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 प्लस 3। ठीक है, x की पावर -1 का मतलब ही होता है 1/x। ठीक है, तो 1/x प्लस 3 को लिख सकते हैं x की पावर -1 प्लस 3। तो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स है उस पर पावर चेक करना है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है, उस पर जो पावर है यहाँ पे वो क्या है? पावर -1 है, विच इज नेगेटिव, नेगेटिव पावर हो गया, है ना। जबकि हमें तो पावर हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे तभी पॉलिनोमियल होता है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब जैसे √x प्लस 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताना है। ठीक है,
तो रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिखते हैं एक्स की पावर हाफ, रूट मतलब हाफ, ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ होता है। यहाँ पे अगर 2 है तो अगर 3 ऐसे रहता रूट एक्स तो एक्स की पावर 1/3 हो जाता, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस 2 एक्स की पावर हाफ प्लस 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है जो वेरिएबल्स है उस पर पावर चेक करना है। वेरिएबल एक्स है वहां पे, उस पर पावर क्या है, 1/2 है। तो ये तो इंटीजर है क्या, तुम्हें लगता है ये इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है यहाँ पे, इंटीजर, बट 1/2 नॉट एन इंटीजर, नॉन इंटीजर, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब जैसे तुमसे पूछ लिया जाए, मान लो डायरेक्ट दे दिया 100, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो 100 है, तो आपको पता है 100 को 100 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ये तो आपको पता ही होगा, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 लगाओ तो 1 के इक्वल आता है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे वेरिएबल x आ गया। अब वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हाँ हमने देखा नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या कहते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 आगे जितने भी है, तो 0 जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये इसलिए पॉलिनोमियल है, ठीक है। आई होप आपको अब आइडेंटिफाई करने आ गया होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो कह दिया पॉलिनोमियल है फिर तो वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो याद रखना जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हो, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो अगर, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो अगर, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो अगर। नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो अगर तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो बाइनोमियल बोलते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। वन टर्म है, जैसे x लिख दिया मैंने, तो वन टर्म में जस्ट। बाइनोमियल है जैसे, तो मान लो कि x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल है, तो मान लो कि x की पावर 100 प्लस x प्लस 3, 3 टर्म्स हो गया, तो ये एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्लासिफाई कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री देखेंगे। डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर 2 है, डिग्री अगर 3 है। डिग्री अगर 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट हमें पता होना चाहिए डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले डिग्री डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जांपल पे आते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, the highest power of the variable is known as degree. The highest power of the variable is known as degree. ठीक है, जैसे 3x की पावर 99 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या 99 है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं एग्जांपल। तो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ax प्लस b, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 5x
प्लस 6 जैसे, ठीक है। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे जो वेरिएबल है उस पर पावर 1 है ना, तो डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब कुछ भी आप लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू यहाँ x नहीं, फाइव एक्स प्लस जो भी लिखा था 2 मान लेते लिखा था या जो भी था, यहाँ पे ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, मैं गलती से x लिख रहा था, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 है, सही है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि ये टर्म अगर 0 हो गया, जैसे 3x स्क्वायर यहाँ पे 0x स्क्वायर रहता तो ये टर्म गायब हो जाता, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता 4x प्लस 2, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, ये 0 नहीं है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं पॉलिनोमियल के। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और इन वन वेरिएबल है, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा। a1x प्लस a नॉट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पे a नॉट a1 ये सब जो है an ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, और इसकी डिग्री हमें पता है कि n है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे an जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे बचेगा वो n-1 बच जाएगा ना। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, n-1 की डिग्री की बात तो नहीं कर रहा था, ये गायब हो जाएगा तो वो जो पॉलिनोमियल बचेगा उसकी डिग्री n-1 हो जाएगी, बट हम तो डिस्कस कर रहे हैं जिसकी डिग्री n है, ठीक है, इसलिए an नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। अब इसका मतलब यही है एक तरीके से कि देखो x पे जो पावर है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो x पे जो पावर है वो डिक्रीज होता रहता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ही मान लो कुछ भी, तो x के पावर जैसे 5 है, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे कोई पूछ दे ये जनरल फॉर्म देके तो आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ से ध्यान दो, अगर इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और यहाँ से ध्यान देना स्टार्ट करो यहाँ तक, तो जितना x पे पावर रहता है वही नंबर ऑफ टर्म रहता है। यहाँ पे पावर 1 है, इसके बाद पावर 2 होता है तो 2 होता, 3 होता तो 3 होता, तो उसी तरीके से यहाँ पे पावर n है तो n टर्म्स है, और प्लस 1 ये वाला टर्म छोड़ा था हमने, तो n प्लस 1 टर्म्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री। तो ये जो अपना अभी हमने जनरल फॉर्म देखा, ठीक है, अगर इसमें हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं a नॉट इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 ऐसे करते करते इज इक्वल टू an और सबको 0 के इक्वल पुट कर दिया, अगर हम लोग a नॉट इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू ऐसे करते करते इज इक्वल टू an, सबको 0 अगर बना दें तो हमें एक 0 मिलेगा, उसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डायरेक्ट कह सकते हैं, 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, ये जो 0 है इसी को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी डिग्री की बात करें अगर, तो इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है,
क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब x की पावर 0 अगर यहाँ पे होता तो भी 0 होता, 0 इंटू एक्स की पावर 1 होता तो भी 0 होता, ऐसे करते 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी होता है तो भी 0 होता, 0 इंटू एक्स की पावर n कुछ भी होता तो भी 0 ही होता। तो हमें डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमें कौन कैसे पता चल सकता कौन सा केस है, मतलब 0 पावर है या ये वाला केस है 1 पावर है या 100 पावर है, ये तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो 0 है। अब वो किस चीज से मल्टीप्लाई है, एक्स की पावर से, हमें नहीं पता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो याद रखना 0 पॉलीनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अब वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के देखना है। मान लीजिए कि कोई पॉलीनोमियल है p ऑफ x इन x वेरिएबल x में कोई पॉलीनोमियल है, लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, अब हमें वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, मान लीजिए एट के की वैल्यू -2 पे निकालनी है। ठीक है, तो उसको p ऑफ -2 कहेंगे। अगर हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू -2, वैल्यू ऑफ पी एक्स बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ -2, -2 पे बताना है। और क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6 4 10 -10 0, ये 0 ही आ गया। ठीक है, अब जैसे p ऑफ 2 निकाल के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, 4 प्लस 10 प्लस 6, 10 6 16 4 20, तो 20 आ रहा है। तो ये वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल देखते हैं। जीरोस का मतलब होता है, देखिए कोई रियल नंबर है के कोई रियल नंबर है, अगर उसको जीरो कहेंगे किसी पॉलिनोमियल का, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है उसका जीरो कहेंगे इस के को, अगर पी ऑफ के रखने पे जीरो आ जाता हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपने नहीं समझाया, जैसे पी एक्स, अभी एग्जांपल हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एग्जांपल लिया था और हमने देखा था एट x इज इक्वल टू -2, यानी p ऑफ -2 हमने निकाला जब, तो वो 0 के इक्वल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो -2 है इसी को कहेंगे जीरो ऑफ गिवन p ऑफ x। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा था, कोई रियल नंबर k, यानी जो यहाँ पे जैसे -2 है वो k की वैल्यू is said to be zero of a polynomial px if pk is equal to 0, यानी उस पे अगर px at x is equal to k निकाले और वो 0 के इक्वेट आ जाए तो हम कहेंगे कि वो 0 है। जैसे at x is equal to -3 भी निकालोगे तो देखते हैं, निकाल के देखो p of -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर 9 -15 प्लस 6, 9 और 6 15 -15 0, तो -3 जो है ये भी एक 0 हो गया। ठीक है, तो -2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपको जीरोस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस अगर निकालना है, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जैसे हिट एंड ट्रायल से तो नहीं निकालते बैठेंगे कि हर पे देखें निकाल के कि कब 0 आ रहा है। तो उसका मेथड क्या है, उसको 0 के इक्वेट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो भी वैल्यूज आएंगी x की वही होगी 0। तो इसको अगर सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 2x प्लस 3x में प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x को कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस 2 बचेगा, 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, यहाँ x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी, तो ये दोनों जीरोस हैं। ठीक है, अब से जीरोस कभी भी निकालना हुआ तो उस पॉलिनोमियल को 0 पे इक्वेट करो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही जीरोस होंगे। ठीक है,
अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल, बी इट लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई सी भी पॉलिनोमियल है, जीरोस का मतलब ये होता है कि उसका ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूं, जैसे ये मान लो कोई पॉलिनोमियल उसका ग्राफ है, ठीक है, तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ 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 पे कट कर रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 जीरोस होने वाले हैं, और वो जीरोस क्या होंगे, इन पॉइंट्स पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वही जीरोस होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ x1 और इसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो भी पॉलिनोमियल उसके ग्राफ को हमने प्लॉट किया और हम चेक कर रहे हैं कि वो x एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस को चूंकि इन ये चारों पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इनके y कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, ठीक है। तो x1 जीरो हो गया, ये मान लो x2 जीरो हो गया, ये मान लो x3 जीरो हो गया, ये मान लो x4 जीरो हो गया। तो ये जो x1 है, इन पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है यानी x1, x2, x3 और x4 ये जीरोस कहलाएंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं अच्छे से ज्योमेट्रिकल मीनिंग लीनियर पॉलिनोमियल का। मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमें पता है इसका जीरो अगर अलजेब्रिकली निकाले तो 2x प्लस 5 को आप जीरो के इक्वेट करोगे, है ना, और x की वैल्यू निकाल दोगे विच इज -5/2, तो ये इसका जीरो -5/2 आ रहा है अलजेब्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है ये अगर आपको जानना है तो इसको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टेबल बना देते हैं, ये x और ये y। अब x की वैल्यू अगर जीरो रखें तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5, ठीक है। और दो पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू मान लो -1 रख देते हैं, x की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा प्लस 5 -2 विच इज 3, ठीक है। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं, इसको प्लॉट करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पे -1 है, जीरो मान लो 1 2 3 ऐसे लिया है, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक पॉइंट है अपना 0 और 5 प्लॉट करना है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यानी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। 0 5 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है -1 और 3, तो -1 x पे और y पे 3 यहां पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये थोड़ा मतलब गलत बन गया, एक मिनट, मान लो यही है, ठीक है भाई। कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो
अगर ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना हो, ये पॉइंट फाइंड आउट करना हो, ये पॉइंट आप बता सकते हो क्या होगा? जैसे अपना पॉलिनोमियल था 2x प्लस 5 था, है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये जो भी पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y को 0 पुट करोगे और 2x प्लस 5 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -5/2, यानी ये पॉइंट -5/2 होगा। ठीक है, तो हमने भी देखा था कि एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ, जो भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आप प्लॉट कर दो, वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा हो, है ना, जहां पे भी कट कर रहा हो जिस पॉइंट पे, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही 0 होता है। यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है, 0 हमने निकाला था वो अलजेब्रिकली -5/2 था, और यहाँ पे जहां पे भी कट कर रहा है ग्राफ उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी -5/2 है। तो यानी अलजेब्रिकली जो आप निकालते हो ज्योमेट्रिकली, उसका मतलब ये होता है कि ग्राफ प्लॉट कर लो और एक्स एक्सिस को जहां जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही 0 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मान लो आपके पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगर ये है तो इसका 0 अगर निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर इसको -4x प्लस x में तोड़ोगे, -4 इज इक्वल टू 0, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ऐड करने पे -3 आ रहा है और प्रोडक्ट करोगे इन दोनों को तो -4 ही आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x -4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो x -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x -4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 4 या -1 आ रही है। ठीक है, तो अलजेब्रिकली तो हमें पता चल गया कि -1 और 4 आंसर है। ठीक है, 0 है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, -1 और 4 लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। इसका 0 क्या है? x इज इक्वल टू -1 और 4 है। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें बनाना होगा, उसके लिए हम लोग प्लॉट करेंगे फिर से। x y मान लेते हैं -2 लेते हैं, -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं। तो ये तो हमें पता है -1 और 4 जो है वो 0 है, यानी इस पे y की वैल्यू 0 आएगी, -1 पे भी 0 आएगी y की वैल्यू, और 4 पे भी y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, बाकी पे हमें निकालना पड़ेगा। तो -2 रखते हैं यहाँ पे, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो -2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 6 -4, 6 4 10 -4, यानी 10 में 4 गया 6, ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसको रब कर रहे हैं। अब 0 रखो तो ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, -4 आ जाएगा। अब 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू 1 -4, 1 -7 विच इज -6, यहाँ -6 आ रहा है। अब 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 -4, प्लस 4 -4 कट गया -6, 3 रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, -3 3 9, है ना, -4, तो 9 -9 ये दोनों कट गया, -4 आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आए हैं, अब इनको प्लॉट करना होगा ग्राफ पे।
अब देखिए पॉइंट्स को प्लॉट करना है। -2 और 6, x पे -2 और y पे 6, ये पॉइंट -2 और 6 है। अब है -1 और 0, ये वाला -1 0, -1 0 ये रहा। फिर है 0 -4, 0 -4, 0 -4 ये रहा। उसके बाद है 1 -6, 1 -6, 1 -6 ये रहा, है ना, 1 -6। 2 -6, ये 2 है और ये -6 है। टू -6 हो गए, 3 -4, 3 और -4, 4 और 0, 4 और 0। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, ऊपर भी चला जाएगा। मान लेते हैं 5 भी रख के देख लेते हैं। 5 रख के देखिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 3 15 -4, तो 25 माइनस 19, 19 6 25 होता है 6, यानी पॉइंट आएगा 5 6। तो यहाँ पे अगर 5 है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 6, 5 6, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा शेप बन रहा है यू टाइप का। तो इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। आइदर ओपन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड ओपन हो, इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी शेप बनता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोला शेप होता है। ठीक है, तो अब जीरोस का मतलब देखना था। यहाँ से तो जीरो हमें पता है, -1 अलजेब्रिकली और 4 आया है। -1 4 इस ग्राफ पे कहाँ पे है, ये पॉइंट जो है ये 4 0 है, तो -1 और 4 यहाँ पे है। तो -1 और 4 यहाँ पे, यानी जो अलजेब्रिकली -1 और 4 था उसका मतलब ये हो रहा है कि ग्राफ को हमने प्लॉट किया, वो एक्स एक्सिस को जिन भी पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही 0 है। ठीक है, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज the x coordinate of the points where the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 cuts the x axis। ठीक है, x axis को जहां पे कट कर रहा है उसका जो, उन पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वही जीरोस है। ठीक है, तो अभी तक लीनियर में हमने देखा था, वहां पे भी यही फंडा था कि मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लो, प्लॉट कर लो, और वो x एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा है तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही 0 होगा। यहाँ पे भी हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा था उसका जो x कोऑर्डिनेट था वही 0 है। तो जीरोस का मतलब ये होता है, बी इट लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या फिर कोई सा भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, x एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा होगा उन पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही 0 होता है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको डिस्कस करना हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लो, अच्छा एक चीज और,
यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक में 3 केस बनते हैं, ठीक है। जैसे आइदर ऐसा हो या फिर मान लो ऐसे नीचे बनाओ, तो ये जो पैराबोलिक शेप है ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इस केस में नो जीरो होता है, कोई जीरो नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा केस है कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जस्ट टच करते हुए निकला ऐसा, यहाँ पे ऐसे टच करते हुए निकला, तो 1 0 होता है, ठीक है। और अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है ऐसे, या फिर नीचे भी ऐसे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 0 होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके एग्जैक्टली 1 0 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 1 0 होते हैं। मैं एग्जैक्टली वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली 1 0 होते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। नो रूट्स नहीं हो सकता कि उससे कोई रूट्स नहीं है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली 1 रूट होता है, ठीक है। जबकि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। एटमोस्ट वर्ड यूज किया मैंने, एटमोस्ट 2 जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होते हैं। यानी एटमोस्ट में नो रूट भी आ गया, मतलब कोई रूट ही ना हो, जीरो हो, और या फिर एक रूट हो या फिर 2 रूट हो, ये तीनों केस बनता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में या तो नो रूट हो जाए या फिर एक रूट होगा या 2 रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटमोस्ट वर्ड का यूज किया, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वर्ड का यूज किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जैक्टली वर्ड है यहाँ पे। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ग्राफ बना रहा हूं। मान लो एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और एक ग्राफ मान लो ऐसा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये y = x³ का है। आप प्लॉट करके देख लेना, मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ अभी। y = ये x³ - x² का है, तो ये y = x³ - 4x है, ठीक है। ये तीनों ग्राफ है। तो इन ग्राफ में यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस केस में 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो 2 0 हो जाएंगे। और इसमें एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो 3 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। फिर से एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी इसमें नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन ये आता है। बट ये वाला केस इंक्लूडेड नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 0 सॉल्यूशन है। हम एटमोस्ट तो बोल देते हैं, बट यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं होता, ये 0 मतलब नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका शेप जब भी होगा ना तो इसका शेप इसी तरीके का होता है कि वेव जैसा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। तो अब इस वेव को आप कैसे भी मतलब प्लॉट पे रखिए, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रखिए, ये एक बार तो कट कर ही देगा, ठीक है। एक बार तो कट कर ही देगा, आप इधर उधर कहीं पे भी रख के देखिएगा तो एक बार तो कट कर ही देगा, और एटलीस्ट एक बार कट कर देगा, और मैक्सिमम 3 बार कट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो 3 से ज्यादा नहीं करेगा, बट एटलीस्ट एक बार तो कट करेगा, यानी 1 2 3 ये वाला जो है ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एटमोस्ट 3 जीरोस का मतलब ये है, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं ए पॉलिनोमियल विद डिग्री n, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी मान लो डिग्री n है, उसके एटमोस्ट n जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके एटमोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे लीनियर है तो वहां पे फिर एग्जैक्टली वर्ड आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 0 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे हम लोग।
नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ प्लॉट किया है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है। तो एक नंबर ऑफ टाइम्स भी कट नहीं कर रहा है, तो नो जीरो। ठीक है, नो जीरो। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो 1 0। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 बार कट कर रहा है तो 3 0। यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो 2 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 बार कट कर रहा है तो 4 0। और यहाँ पे 1 2 3 बार कट कर रहा है तो 3 0। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है हमें बस वो चेक करना है। ठीक है, तो 2.1 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल देखना है, जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है हमारा y इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर इसका 0 निकालना है तो ax प्लस b को 0 पे इक्वेट करेंगे। यहाँ से ax इज इक्वल टू माइनस b आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो यही रिलेशनशिप हुआ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कि माइनस b का मतलब क्या होगा, माइनस b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, भाई a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जीरो जो होता है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे 5x प्लस 8 दे रखा है, आपको जीरो निकालना है इसका, तो आप डायरेक्ट माइनस बी बाई ax प्लस b से इसको कंपेयर करोगे ax प्लस b से, तो माइनस b यानी माइनस 8 बाई a यानी 5, ये इसका जीरो होगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, a अगर दो रूट है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इक्वेशन लिख रहे हैं तो इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना एक इक्वेशन लिख दिया हमने जहाँ पे दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगर दो रूट्स है तो आपको पता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा और बीटा रूट्स हैं। इसको 0 पे इक्वेट करोगे अल्फा रूट आएगा, इसको 0 पे इक्वेट करोगे बीटा रूट आएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और एक्स को बाहर निकाला है। तो अब हम इसमें अगर देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो इसको थ्रू आउट LHS RHS में a से डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर, ताकि इसका भी कोएफिशिएंट 1 बन जाए, प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करो, अब ये दोनों जो इक्वेशन बन रहा है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों अलजेब्रिकली आइडेंटिकल ही होने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों तरफ 1 है। ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर करो, माइनस अल्फा प्लस बीटा है उधर, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, b बाई ए है, तो इस माइनस को साइड भेज देगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा है उधर, इधर c बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c बाई ए होता है। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप है, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें, माइनस b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इधर c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
ये रिलेशनशिप है, आपको समझ में आ गया होगा, इसका डेरिवेशन भी। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सेम तरीके से इसको भी डिराइव करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको अभी ए से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन 1 बना देता है। ठीक है, अब देखिए सिमिलरिटी जैसे उस क्वेश्चन में दिए थे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो अब इस दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों को ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस गामा से इज इक्वल टू 0। तो एक्स से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, अब माइनस गामा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स और फिर माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स वाला देखते हैं, प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा है एक्स वाला और यहाँ बीटा गामा है और यहाँ गामा अल्फा है एक्स, माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गया अपना। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों अलजेब्रिकली आइडेंटिकली होने वाले हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दोनों तरफ 1 है। ठीक है, अब देखिए माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उधर, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी बाई ए है, तो इसको इधर भेज दिए, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी बाई ए निकल गए। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो एक्स का कोफिशिएंट है, इधर एक्स का कोफिशिएंट सी बाई ए है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दो को एट अ टाइम लिया है, प्रोडक्ट लिया है, दो का प्रोडक्ट लिया एट अ टाइम और फिर उसका सम किया है। ठीक है, इसको लिख लेना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, ये सी बाई ए आता है। अब माइनस अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट टर्म इधर डी बाई ए के इक्वल है, इसको इधर दे देंगे, माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ये तीसरा फॉर्मूला बन जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का नाम है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके जीरो निकालने हैं पहले और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अब स्प्लिट करना है हमें, तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इस 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ जो 1 है इसको माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है माइनस 8। अब माइनस 8 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है हमें जिनका सम करने पर -2 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, और प्रोडक्ट करने पर -8 ही आए। ठीक है, तो -4 और 2 अगर ले ले तो -4 + 2 -2 ही होता है, और -4 × 2 -8 भी होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x को कॉमन ले ले तो x माइनस 4, यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4 और यहाँ बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 और यहाँ से 4, दो रूट निकल गई माइनस 2 और 4। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब दो रूट आया, अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। अल्फा इज इक्वल टू आया है माइनस 2 और बीटा इज इक्वल टू आया है 4, और हियर ए बी सी लिख लेते हैं। क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, टी की वैल्यू माइनस 8 है, टी की वैल्यू माइनस 8 है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अगर करें अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है, 2 होता है, और ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है या नहीं है हमें चेक करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिख दो, माइनस और माइनस 2 है बी की वैल्यू, बाई ए 1 है, ये लिख दिया आपने। अगर ये चीज सॉल्व करने पे 2 के इक्वल आ रहा है तो आपने सही सॉल्व किया इसका मतलब। ठीक है, तो ये देख लो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 सही आ रहा है, तो ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है यानी ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इसी तरीके से माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 को माइनस 8 बाई 1 भी लिख सकते हैं, तो ये सी बाई ए के इक्वल आ गया। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको दोनों में इक्वेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, ये दोनों होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, और 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है, 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है। ये डायरेक्ट भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बट चलिए अब मेरे दिमाग में स्प्लिटिंग आया था पहले, तो अभी स्प्लिटिंग से ही कर रहा हूँ। इसको किसी दो ऐसे नंबर में तोड़ना है सच दैट कि ऐड करने पे माइनस 4 आ जाए, तो अगर और प्रोडक्ट करने पे प्लस 4, तो माइनस 2 और माइनस 2 में अगर तोड़ दें तो ऐड करने पे माइनस 4 आ रहा है, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 भी होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फोर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2s को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ 2s माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2, दूसरा भी 1/2, यानी अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। ठीक है, इसको रब करता हूँ और यहाँ पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। हियर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इनको बता दो। ए 4 है, बी माइनस 4 है, सी 1 है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स देखो, अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ यानी 1। ठीक है, अब देखो हमें पता है ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए, तो माइनस बी बाई ए लिख दो यहाँ, माइनस ऑफ माइनस 4/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या 1 के इक्वल आ रहा है? हाँ, ये 1 के इक्वल आ रहा है, यानी आपने सही सॉल्व किया अभी तक। तो यहाँ पे आप माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को हमने इस तरीके से लिखा है ना, माइनस ऑफ माइनस 4/4, ये भी 1 ही होता है, और वो माइनस बी बाई ए के इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर करें तो 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4 विच इज p बाई ए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 और -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो -18 आता है। -18 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसका सम करने पर मिडिल टर्म आ जाए, यानी -7 आ जाए।
और प्रोडक्ट करने पर -18 है, यानी पता चल गया होगा आपको -2 और -9 और 2, तो ये दोनों सम करने पे -7 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे -18 आ रहा है। तो अब 6x² -9x + 2x - 3 = 0 हो जाएगा। और यहाँ से 3x को कॉमन अगर ले ले, 3 × 2 = 6x² - 3 × 3 = 9, 1 को कॉमन ले ले, यहाँ 2x - 3 = 0। और यहाँ से 2x - 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3x + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज x = यहाँ से निकलेगा -1/3 और यहाँ से निकलेगा 3/2। ठीक है, इसको 0 पे इक्वेट करेंगे 3/2, इसको 0 पे इक्वेट करेंगे -1/3। तो अल्फा -1/3 और बीटा 3/2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। हियर ए बी सी बता दो पहले। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए 6 है, बी -7 है और सी -3 है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स करके देखते हैं। -1/3 आया है, +3/2 आया है। ठीक है, एलसीएम ये 6, 3 × 2 = 6, ये -2 हो गया, +2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, तो ये 7/6 आ रहा है। अब इसको देखना है -b/a के इक्वल है या नहीं, तो माइनस और b क्या है, -7/6। हाँ, -7, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 के इक्वल है, तो ये आ गया अपना -b/a के इक्वल लिख सकता है। अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर करना है, -1/3 × 3/2, 3 से 3 कट हो गया, -1/2 आ गया। अब ये देखो c/a के इक्वल है या नहीं, c/a -3/6 लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये c/a के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। 4u² + 8u को 0 के इक्वल रखेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, तो u + 2 = 0 आ जाएगा। और u 0 आ रहा है यहाँ से, या फिर यहाँ पे इम्प्लाई करो, u 0 आ रहा है और u -2 आ रहा है। ठीक है, यानी अल्फा = 0, बीटा = -2 आ गया। ठीक है, अब वेरीफाई करके देखते हैं। हियर ए बी सी बता दो, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए 4 है, बी 8 है, सी कुछ नहीं, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अल्फा + बीटा 0 + -2 विच इज -2। -2 को -b/a के इक्वल लिखना है। -b क्या है, 8/4। देख लो, इसको सॉल्व करके -2 ही आ रहा है, तो यानी -b/a के इक्वल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है, तो 0 × -2 विच इज 0, ये c/a के इक्वल लाना है। c क्या है, 0/4, 0 को 0/4 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये c/a के इक्वल आ गया। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों है और अच्छा क्वेश्चन 2 भी है। ठीक है, t² - 15, t² - 15 = 0 लिख दो, तो t² = 15 आ जाएगा। तो t यहाँ से निकालोगे तो ±√15, यानी +√15 और -√15 आ रहा है। ठीक है, यानी अल्फा √15 और बीटा -√15। ठीक, अब हियर ए बी सी बता दो। ठीक है, ए क्या है, 1 है, बी वाला टर्म 0 है ही, सी वाला टर्म -15 है। अब देखो, अल्फा + बीटा निकालते हैं, तो √15 + -√15 विच इज 0, ये -b/a के इक्वल आना चाहिए, तो -0/1 भी लिख सकते हैं इसको, तो -b/a के इक्वल आ गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अल्फा × बीटा देखो, √15 × -√15,
तो ये -15 आ रहा है, सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए, तो -15/1 भी लिख सकते हैं और सी बाई ए के इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x² -x -4 इसको 0 को इक्वल कर देता है। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, ये मल्टीप्लाई होगा -4 से, 3 4 का -12। अब -12 को इस तरीके से ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होगा जिसका सम आ रहा है -1 और प्रोडक्ट आ रहा है -12। तो आपने कैसे कर लिया होगा, -4 और +3, इसका सम -1 आ रहा है और 4 -4 × 3 -12 भी होता है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 3x² + 3x पहले लिख रहा हूँ और -4x बाद में लिख रहा हूँ ताकि कॉमन ले पाऊँ, इक्वल टू 0। 3x को कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, -4 को कॉमन ले ले तो x + 1 हो जाएगा। x + 1 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, 3x - 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू -1 या फिर x की वैल्यू 4/3 यहाँ से निकल जाएगी, उधर जाके 0 के इक्वेट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगी। अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 4/3। अब चलो वेरीफाई करते हैं, उसके लिए मुझे क्लियर a क्या है, b क्या है, c क्या है बता दो। a 3 है, b -1 है, c -4 है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा -1 + 4/3 करना है। एलसीएम ले लो 3 -3 + 4 यानी 1/3, और ये -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो -b की वैल्यू क्या है, -1/a3। हाँ, ये दोनों इक्वल ही है, तो इसको लिख सकते हो तुम -b/a के इक्वल। ठीक है, अब अल्फा × बीटा करेंगे, -1 × 4/3 विच इज -4/3 यानी c/a है। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन भी हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो पहले बता देता हूँ। अगर अल्फा बीटा रूट्स होते हैं ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये इक्वेशन बनता है x - अल्फा × x - बीटा इक्वल टू 0। और इसको अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ये सॉल्व करके आता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं x² - ये सम ऑफ रूट्स है, अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हम लोग लगाएंगे अभी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट यानी 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी -1 इक्वल टू 0। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रूट है x² माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1/3 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, वन शॉट अपना इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। सम 0 है तो x² माइनस 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी √5 इक्वल टू 0 यानी x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ रूट x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट यानी 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² माइनस सम ऑफ रूट यानी 4x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे अपनी वन शॉट पॉलिनोमियल चैप्टर की खत्म होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मैथ्स की क्लास 10th बोर्ड्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।